उतर के निकाल चिरा वीडियो। हैप्पी बर्थडे टू यू। ये आ रही है देखो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो नारियल फोड़ के बैग पैक करके हम निकल पड़े थाने से ओमकारेश्वर और उज्जैन के ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए। आप वीडियो पे बने रहिए, हम आपको दिखाएंगे कैसे कि अब मेरे को डर ही नहीं लगता है, अब कितना भी बोलने दें। मैं डरा यहाँ पे अच्छे से पार्क करके हम लोग उतर गए हैं सुख सागर में खाना खाने के लिए। वेज रेस्टोरेंट है, प्योर वेज। ये मालेगांव हाईवे पे है। पेट पूजा करके छाछ पी के हम चले आगे की जर्नी पर। कुछ घंटों बाद हम फिर से रुक गए हैं यहाँ पर, और ये होटल है द राजहंस होटल। बहुत ही बढ़िया होटल था। थोड़ा सा चाय कॉफ़ी पीने और फ्रेशन अप होने। अभी हम लोग निकल रहे हैं उज्जैन के लिए। पहले हम जाएंगे ओमकारेश्वर, वहाँ पे स्टे करेंगे। उसके हमने हॉल्ट लिया है रात का डिनर करने के लिए यहाँ पे होटल गोपाल मिडवे। अब यहाँ पे हम डिनर करके डायरेक्ट होटल रूम पे जाएंगे सोने के लिए। होटल में हम वेट कर रहे हैं हमारे खाने का। मैंने ऑर्डर की थी ट्रिपल राइस वाइट केक के शेप में। फिर क्या, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर चिराग, हैप्पी बर्थडे टू। कार पार्क कर दिया, होटल में चेक इन कर दिया है। और वो रहा सामने ओमकारेश्वर मंदिर, और यहाँ पे है मामलेश्वर मंदिर, और ये है नर्मदा नदी, और ये है गुरु शंकराचार्य की 108 फुट की प्रतिमा। सुबह इसका नज़ारा कुछ और ही होगा। तो हम मिलते हैं हमारे होटल। ये हमारा होटल है, होटल अपना श्री, जो ओमकारेश्वर मंदिर से सिर्फ 5 मिनट। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर, हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे। ये को भी खिला दे। थैंक यू। ये देख सो भी वीडियो निकाला है। डेडिकेशन देख मेरा, मतलब सोच। डेडिकेशन। तो आपको कैसा लग रहा है यहाँ आके? बहुत अच्छा लग रहा है। अभी तक कुछ किया नहीं, उसके पहले ही बहुत अच्छा लग रहा है। खाना देखा है ना। ये हमारा होटल रूम। ये भाई हमारे टीवी चालू कर रहे। ये एसी, ये मिरर, ये 2 बेड। ये होटल का नाम है होटल अपना श्री, ओमकारेश्वर मंदिर के पास है। अपनों जैसा लगता है। यहाँ पे सेवा अपनों जैसी दी जाती है। और पर नाइट का सिर्फ चार्ज है 1200 रुपया। गूगल पे डालो होटल अपना श्री। और ये मुझे मिला गिफ्ट बर्थडे का। मैंने काटा बर्थडे का केक। ये है मेरा बर्थडे का केक। और ये मैं ही खा रही हूँ। और ये मेरी बीवी खा रही है। मैं 2 डबल बेड है यहाँ और वहाँ। और ये है टीवी, ये है वॉशरूम, और ये है एसी, और ये है मिरर। 1200 रुपये में 24 आवर्स के लिए ओमकारेश्वर मंदिर से 2 मिनट पे ये होटल है। तो जैसा मैंने कहा था, ये देखिए सुबह का नज़ारा कितना प्यारा और ब्यूटीफुल है।
मंदिर जाने से पहले नर्मदा नदी का पानी सूर्य भगवान को चढ़ाया और थोड़ा सा पानी अपने शरीर पे छिड़क कर फिर हम चले मंदिर की ओर। हम लोग आ गए सब रेडी होके यहाँ पे चाय कॉफ़ी पीने के लिए। यहाँ से गोमुख घाट है नीचे नर्मदा नदी के लिए स्नान करने के लिए और बोट यहाँ से मिलती है। और अभी हम लोग सब यहाँ पे रेडी होके बैठे हैं चाय कॉफ़ी के इंतज़ार में। डाढ़ा हूँ। मंदिर की ओर जब आगे बढ़ रहे थे पुल की तरफ तब मिली एक छोटी सी कन्या और ये सबको चंदन लगा रही थी। तो फिर क्या, मैंने भी अपने माथे पर चंदन लगा दिया और ओम लिखवा दिया। इस पुल पे से जा रहे हैं शीघ्र दर्शन की लाइन की ओर। हमने शीघ्र दर्शन की ऑनलाइन बुकिंग कल ही कर दी थी। हमारा टाइम था 7 से 9 बजे का, अभी बज रहे 7:30। हम आ गए हैं शीघ्र दर्शन करने के लिए ओंकारेश्वर जी के। और वो है सामने शंकराचार्य की प्रतिमा 108 फुट ऊंची। ये है नर्मदा नदी। गाइस हम ऐसे मछलियों को खाना दे रहे हैं। यहाँ पे आप पुल पर आओगे तो यहाँ पे ऐसे लोग बैठे हैं, आटे का ये बना रहे 10 रुपए एक वाटी, मछलियों को खाना खिलाए। वो देखो मछलियाँ, देखो कितनी मछलियाँ आ रही है, देखो वो देखो कितनी सारी मछलियाँ आ रही है खाने। तो इस तरह से हमने किया मछलियों को खाना खिलाने का काम। ब्रिज ख़त्म होते ही सामने कुछ ऐसा नज़ारा है। और ये हम तीनों, क्योंकि पीछे की तीनों रानियाँ गायब। शीघ्र दर्शन की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से क्लिक कर सकते हो। बात चल रहा था बैंड लगाने का। अब इसके फ़ोन में आधार कार्ड है तो बोल रहे पहले मैं दिखाऊंगा। अब वो हंस रहा है दांत दिखा के। और वहाँ पे जाने के टाइम वो चाय पीने वाले घमंड तोड़ चाय के पास ना। पूर्वी, हाँ नारायण के बाद पूर्वी। वो दोनों एक ही है, उनको एक ही लगा, उसे अलग अलग। अरे नारायण बता रहा है सब है। तू नारायण के साथ किधर जाएगी ना, ऐसे सब छोटी छोटी बात का टेंशन नहीं लेने का। तो सबका एंट्री पास लगा कर हो गया है। अब हम चलते हैं दर्शन करने। ये 5 रुपए का, इसके पैसे नहीं लगेंगे। तो आप देख सकते हो सारी लाइन अवॉइड करके हम जा रहे हैं डायरेक्ट VIP लाइन से शीघ्र दर्शन की, क्योंकि हमारे हाथ पे लगा हुआ है ये एंट्री पास। नमो पार्वती पदे हर हर महादेव। ओंकारेश्वर जी के दर्शन करके हमारा हो गया है। अब हम यहाँ से विदाई लेते हैं। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। अगर आपको भी ऐसे शीघ्र दर्शन करना है सिर्फ 10 मिनट के अंदर, तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे जाके आप अपना पास बुक कर सकते हैं। ओंकारेश्वर के दर्शन करके अब हम जा रहे हैं नीचे नर्मदा नदी के, नर्मदा माता के पैर पड़ने के लिए। मंदिर के दर्शन करने के बाद ये है विष्णु मंदिर, और विष्णु मंदिर का दर्शन करके हम जा रहे हैं अब ममलेश्वर मंदिर। हम ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग आ चुके हैं। ये है पानी पीने के लिए, और यहाँ पे है चप्पल का स्टैंड, और ये है ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग पर। यहाँ पे बहुत अच्छी सुविधा की है धूप के लिए, गर्मी से बचने के लिए। अंदर रुकवा के जब कराऊंगा, नहीं आराम से।
तो ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के लाइन में लगने के बाद एक महाराज ने हमसे पूछा क्या आप जल अभिषेक करना चाहते हैं क्या। फिर हमने उन्हें दिए 500 रुपये और हम चले गए उनके पीछे जल अभिषेक करने के लिए। आगे देखिए वीडियो में होता है क्या। तो हम यहाँ पे जल अभिषेक करने वाले हैं और यह है ममलेश्वर महादेव मंदिर, आधा ज्योतिर्लिंग। मंदिर में अंदर आने के बाद वो महाराज ने मेरे हाथ में दिया पानी का कलश, जिससे मैंने किया जल अभिषेक और ये ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन। और फिर ऐसे ही बारी बारी से सब ने जल अभिषेक किया और जल अभिषेक करने का लाभ लिया। ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद बाहर आने के बाद महाराज हमें लेके गए नंदी जी के दर्शन करने के लिए और नंदी पर जल अभिषेक करने के लिए। तो फिर क्या, यहाँ पर भी बारी बारी से हम सब ने जल अभिषेक किया नंदी जी पर और लिए दर्शन। ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके जल अभिषेक करके अब हम जा रहे हैं ओंकारेश्वर और ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके हमारे रूम में पोहा खाने, और ये है सब्जी कचौरी। टेस्ट बहुत यम्मी है। अब जब भी ओंकारेश्वर आओ ज़रूर खाइएगा, सब्जी कचौरी और पोहा दोनों भी सुपर्ब है। तो यहाँ से चेकआउट कर रहे हैं। अब हम जा रहे हैं ऋण मुक्तेश्वर महादेव मंदिर। कहा जाता है कि वहाँ पे आपका अगर कोई भी कर्जा हो वहाँ पे पोटली बांधी तो 1 साल में आपका कर्जा क्लियर हो जाता है। लोगों को भी आएगा ये मैं चढ़ाइए ऋण मुक्तेश्वर महादेव मंदिर पहुंचने के बाद हमने मंदिर के बाहर से ले ली थी ये चने के दाल की पोटली। और कहा जाता है कि अंदर ये शिवलिंग पर चने की दाल चढ़ाई जाए तो आपका कुछ भी कर्जा हो तो 1 साल में पूरा हो जाता है। फिर हम आए यहाँ पर दर्शन करने और हमने भी यहाँ पर चने की दाल चढ़ाई। तो मंदिर से बाहर आते ही हमें मिली वानर सेना और इन बंदरों को हमने खिलाए बिस्किट और चने और शिंगदाने। हमें बहुत मज़ा आया इन्हें खिलाने में। क्या आपने कभी देखा है एक बंदर दूसरे बंदर को खिलाते हुए? ऋण मुक्तेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन करके अब हम जा रहे हैं उज्जैन की तरफ। अरे हमारे भाई गोला खाते हुए। तो हमारा आज का ब्लॉग यहीं पर हम समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे वाला ब्लॉग होने वाला है उज्जैन पर। तो गाइस अब हम उज्जैन के गेट के अंदर प्रवास करने वाले हैं। फाइनली रीच्ड उज्जैन फ्रॉम ओंकारेश्वर। ये उज्जैन का मेन गेट। बोलो नमो पार्वती पते महादेव।